पीला गमछा लगाकर तहसील पहुंचे सुभाषवा नेता की पिटाई के मामले में दरोगा रंजीत और सिपाही शैलेश पर मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने नाराजगी जताई थी। 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर थाना का घेराव करने का चेतावनी दी थी। तहसील में एसडीएम स्टोरों की गाड़ी का टायर पैर पर चढ़ने पर विवाद हुआ था। घटना के बाद दरोगा रंजीत विश्वकर्मा व सिपाही शैलेश ने मारपीट की थी। थाने ले जाकर बेल्ट और लात घूसों से पीटने का आरोप लगा था। हमार नाम उमापति राजभर है। हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। हम कल तहसील में कुछ काम से आयल हूँ। हम धर्मेंद्र गोड़ के बस्ता के सामने बगल में हम खड़ रही। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दी हुआ। हम चिल्लाए लगो कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनकर से कहें कि तारा लौकत नहीं खे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुअन। तो हम उनकर कालर कहें कि और हमके कचार दिहल और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुआ लोग तमाम लोग बर बचाव कर दी हुआ। हमू पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि एसडीएम साहब के स्टोनो हवन। वो कोतवाली में फ़ोन कई के उनकर दीपक नाम हो। तो वो फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रही। तब तक रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन आ एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछें कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा। हम हूँ एगो सम्मानित आदमी का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो। आँख से मरले बना दिखाई नहीं खे देता मत। कहाँ ले गिलो अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था। कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे। जो कि हमारा गमछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गमछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तब अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था। हमको बेरहमी से मारे। झूठ नहीं ना बोलना है, एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ फिर तहरीर दिए आप? हम तहरीर दिए हैं और लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह हैं हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। कैसा सुलह? वो गलती हो गया उनसे। अब इस तरह से कह रहे थे, हम कहे कि नहीं इन पर मुकदमा करिए। किनके ऊपर मुकदमा? वो जो मारे हैं जो एसआई दरोगा। अभी क्या स्थिति, अभी भी कहीं से दबाव आ रहा है? अभी हमारे कहीं दबाव अभी तक कोई नहीं। हमारे यहाँ फ़ोन किया है, हमको बुलाए हैं कल सीओ साहब की कल आइए आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अभी तक अब जा रहे हैं वहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम उनको सस्पेंड करके उस पर जो कार्रवाई करिए, मुकदमा उन पर करिए कि हमको अन्याय। जब हमारे ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता को, हम पार्टी के भी एक जुझारू गरीबों के लिए हम लोग लड़ते हैं, अगर कोई हमारे में निर्दोष नहीं है तो हमको जब इस तरह से मारेंगे पीटेंगे तो आम जनता को क्या करेंगे ये लोग। अच्छा, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर से आपसे संपर्क हुआ इस मामले को लेकर? अभी देखिए, हमारे पार्टी के तमाम लोग वजह रहुआ। हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय सुनील सिंह जी रहुई, नेताजी से बात करूँ। नेताजी हमारे सामने फ़ोन कैले रहुई। वहाँ कहीं के कहूँ कि उस पर कार्रवाई कराइए, तुरंत तो उन पर मुकदमा करिए। और हमारे सामने कप्तान साहब भी बोले कि उनको मारने का हक नहीं था, उस पर तुरंत कार्रवाई करिए, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड करिए। अच्छा। हमारे सामने वहाँ कहीं के, लेकिन अभी तक कौन ऐसा तू नहीं खे भाई। और रौरा सब से यह गुहार बावे कि रौरा सब एक खबर के न्याय दिलवावे खातिर अधिक से अधिक चलावे के काम करें। अच्छा, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी
एक मंच से कहे थे कि हमारे कार्यकर्ता पीला गमछी लगाकर थाने तहसील पर जाए तो सम्मान मिलेगा, एसडीएम सुनेगा, इंस्पेक्टर सुनेंगे, आपकी समाधान करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आपको तो दूसरा ही हो गया। देखिए नेताजी जौन कहले मन कुछ ऐसन ऐसन कर्मचारी अधिकारी बाड़न कि हमनी के देख के पीला गमछा उन लोग वहाँ लोग के शोभत नहीं खे, हमनी के तमाम माने वहाँ लोग के बेइज्जती करे पर तुलल बाड़न लो। ये तरह के कुछ कर्मचारी अधिकारी बाड़न जौन की जैसे ही रंजीत एसआई बाड़न जे तरी कैले बाड़न ऐसन ऐसन लोग, और शैलेश सिपाही ऐसन ऐसन लोग बाड़न। जांच होगी तो मामला प्रकाश में आएगा, सही है कि पीटा गया है। एकदम हमारा मेडिकल करा कर रौरा देख ली, हई हाथ पर देखी, हई अभी काला के हई निशान भइल बा पट्टा के, हई हाथ पर देखी हैजा हई फूलल बावे, आँख से ही दिखाई नहीं दे। जब मेडिकल रौरा सब करवा दे तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। न्यायप्रिय एसपी से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे जिले के न्यायप्रिय एसपी साहब हैं? हम एसपी साहब से यह कहब कि उनके तुरंत सस्पेंड करा के उन पर उचित कार्रवाई जौन बावे कि फिर ऐसा केहू पर अत्याचार मत करस, न तो हम सब गरीब आदमी के बेवजह से मारल जाता है। जौन की दबंग लोग तरह तरह के तमाम ऐसा कांड करके आवत रहन, उनकरा के सुरक्षित लोग बैठावे के काम करें, लेकिन एगो हम गरीब कार्यकर्ता हमी, हमारा के देख के अगर ये तरी हम लोग के करता हूँ लोग और लोगन से ही क्या करते हैं हम लोग। हम बांसडीह विधानसभा के हमारे विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर और गुप्तेश्वर राजभर कल बांसडीह तहसील गए थे 1 बजे के आसपास अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वहाँ स्टोनो बांसडीह तहसील के स्टोनो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उमापति के ऊपर चढ़ा देते हैं और कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उमापति चिल्लाते हैं कि साहब हम क्यों चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं। चढ़ाते हुए आते हैं रुबाब में और उनको गमछा लगाए रहते हैं पीला, और उनका और नशा चढ़ जाता है और गमछा खींच देते हैं, खींच करके धक्का मारते हैं। वो गिरे रहते हैं, धक्का इधर मारते हैं, गाली देते हैं और फ़ोन करते हैं बांसडीह दरोगा जी को। दरोगा जी हैं वहाँ के रंजीत शर्मा जी, और एक सिपाही हैं वहाँ शैलेश पांडे। ये दोनों लोग वहाँ आते हैं और वहाँ दोनों लोग उमापति को गाली देते हैं, मारते हैं और धक्का देते हुए गाड़ी में लेके चलते जाते हैं थाने पर। थाने में बंद करके दोनों लोग, दरोगा जी और सिपाही दोनों लोग उमापति को बल भर मारते हैं। मार करके इधर चोट कर देते हैं, इधर चोट करते हैं, हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं, पैर तो फ्रैक्चर हो ही चुका था, और बल भर गाली दे रहे थे, आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, आपत्तिजनक बातें कह रहे थे। लेकिन वो अपनी बचाव में कह रहे थे कि साहब हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको मारते रहते हैं। जब वो बुरी अवस्था में हो जाते हैं तो गुप्तेश्वर साथ जो थे चाचा, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन करते हैं कि साहब विधानसभा प्रभारी के साथ इस तरह घटना हो गई है। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया कप्तान साहब को, इस तरह की वारदात हुई। कप्तान ने तुरंत वहाँ दरोगा को नोटिस में लिया कि इस तरह की वारदात क्यों हुई। उस समय तक FIR दर्ज नहीं किए थे हमारे तरफ से। अगले जब कप्तान से बीच में बातचीत हो रही थी, उसी बीच में अगले 1 घंटे के बाद पत्र लिखा जाता है और वहाँ दिया जाता है, तो पत्र को झटक दिया जाता है। दरोगा जी झटक देते हैं, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे। सूचना हम लोग SP को देते हैं, फिर किसी तरीके से आज बुला करके लिखवाया जाता है और लिखवा करके उनको वापस भेज दिया जाता है। आज वो जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल करा करके हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग फैसला किए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ, अगर बांसडीह के दरोगा ने खिलवाड़ किया है, बांसडीह के स्टोनों ने खिलवाड़ किया है, सिपाही ने खिलवाड़ किया है, तो भारतीय समाज पार्टी मांग कर रही है कि ऐसे दरोगा, ऐसे सिपाही, ऐसे स्टोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर शाम तक दरोगा को सस्पेंड नहीं किया जाता है, सिपाही को सस्पेंड नहीं किया जाता है, स्टोनों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो 7 तारीख को भारतीय समाज पार्टी के पूरे बलिया जिले के संगठन के नेता कार्यकर्ता हम सभी लोग मिलकर के बांसडीह थाने घेराव करेंगे, जिसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतः वहां चल करके आएंगे और यह दिखाएंगे कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बेवजह का अन्याय करेंगे, तो उसको कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम बलिया के कप्तान, बलिया के DM
और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश देना चाहते हैं कि बांसडीह के जो दरोगा हैं, जो यहाँ के स्टोनो हैं, जो सिपाही हैं, उनका चश्मा जो है अभी दूसरे दल का बना हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, तुरंत सस्पेंड करें। नहीं करते हैं तो 7 तारीख को घेराव होगा। तो फिर करो या मरो, या तो बलिया के बांसडीह के दरोगा रहेंगे या तो भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता वहां रहेंगे। अगर बात की जाए कि मंत्री जी के ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान वायरल हुआ था और काफी सुर्खियों में था कि पीला गमछा लगा के कार्यकर्ता अगर थाने में जाएगा तो उसको ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे, दरोगा को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। क्या इस पे अमल नहीं किया जा रहा है? क्या देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और कुछ लोगों को अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को उभरते हुए कोई देखना नहीं चाहता। वो जब पीला गमछा लगा करके किसी तहसील में जा रहे हैं, किसी थाने में जा रहे हैं, किसी ब्लॉक में जा रहे हैं, किसी अधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, तो इनको ये पीला गमछा उनको दुश्मन नजर आ रहा है। इसलिए उनकी विचार दूसरे पार्टियों के चश्मे से दिखाई दे रहा है, तो उनको पीला गमछा दिक्कत होने लग रही है। तो ऐसे लोगों को कहा गया था कि पीला गमछा लगाकर जो भी थाने में जा रहा है, सिर्फ एक थाने की मामला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसी समस्या नहीं है। जिलों में कुछ ऐसे अधिकारी, गिने चुने ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मानसिकता अभी पुराने दलों के ख्याल से गुजर रहा। ऐसे अधिकारी अभी अपना उम्मीद लगाए हैं कि हमारे आका लोगों की सरकार बन जाएगी तो हम यहाँ ऐसे ही दलाली करते रहेंगे, ऐसे ही गरीबों को लूटते रहेंगे, गरीबों को पीटते रहेंगे। तो अब वो समय नहीं आएगा। अब वो समय ये है, योगी जी की सरकार में हर गरीब को इंसाफ देने की है। तो अब इंसाफ की गुहार अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं, भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए लगा रहा कि अगर शाम तक बलिया के बांसडीह का दरोगा सस्पेंड नहीं होता है, स्टोनो सस्पेंड नहीं होता है, सिपाही सस्पेंड नहीं होता है, तो बांसडीह के थाने को घेराव करने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान से कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं पर कोई आँच आएगा तो सबसे पहले भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े नजर आएंगे। आप ही की सरकार है और सरकार के मंत्री भी हैं, और इतना समय क्यों लग रहा है कि दरोगा का अभी तक सस्पेंड नहीं? देखिए, हम भले सरकार में हैं, हम 2017 में भी सरकार में रहे, गरीबों के जुल्म, जाति, अत्याचार पर हमेशा लड़ते रहे, पिछड़े, दलित, वंचितों के सम्मान के लिए लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते हम लोगों ने 2017 से त्यागपत्र दिया था सरकार से। हम लड़ने वाले कौम हैं, हम डरने वाले कौम नहीं हैं। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। और संघर्ष के रास्ते पर कोई भी कुर्बानी देनी होती है, भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता उस कुर्बानी को स्वीकार करता है। हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक भारतीय समाज पार्टी चैन से बैठेगी नहीं। हम बलिया अभी तो दरोगा को घेरेंगे, वहां नहीं होता है तो हम कप्तान को घेरेंगे, यहाँ नहीं होता है डीएम साहब को घेरेंगे, हम पूरे यहाँ से चलेंगे, हम आईजी साहब को घेरेंगे। आपकी सरकार है, आप इन्हीं सरकार में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है इस वजह से भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की? क्या वजह नहीं, देखिए, गलत के साथ सब लोग नहीं खड़े होते हैं। अन्याय कार्यकर्ता के साथ हुआ, अगर कार्यकर्ता दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो दोषी नहीं है, निर्दोष को पीटा गया, तो निर्दोष के साथ सरकार खड़ी होगी। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बलिया के डीएम और कप्तान साहब के संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि शाम तक बांसडीह के दरोगा का सस्पेंशन हो जाना चाहिए, नहीं तो 7 तारीख को आर और पार की लड़ाई होगी। कल दोपहर तहसील बांसडीह में एसडीएम बांसडीह के पेशकार दीपक कुमार और उमापति राजभर के मध्य गाड़ी टकराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट दोनों के बीच हुआ। इसकी सूचना थाने बांसडीह को प्राप्त हुई, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को लेकर के थाने पर आ गए। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बांसडीह के द्वारा जांच कर मुकदमा लिखने के आदेश किया गया, जिस पर थाना बांसडीह पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उमापति राजभर के प्रार्थना पत्र पर कि थाना बांसडीह के उप निरीक्षक और कांस्टेबल के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर उप निरीक्षक रंजीत विश्वकर्मा और आरक्षी शैलेश को निलंबित कर दिया गया है तथा पूरे प्रकरण की में जो आरोप लगाए गए उसकी अलग से जांच की जा रही है।